प्रदर्शन के दौरान, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक छात्र ने वहां पर जहर खाने की कोशिश की है। कई छात्र अब भी सड़क पर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और बारिश के दौरान सड़क पर लेटकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर ये छात्र नाराज। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये तस्वीरें देखिए और छात्रों के प्रदर्शन का अंदाजा लगाइए। तेज बारिश हो रही है वहां पर प्रयागराज में और उसमें भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। कई छात्र अब भी सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तेज बारिश में, यह सितंबर का महीना और विड्रॉल ऑफ मॉनसून, ये बारिश तापमान कम कर देती है और इसी तेज बारिश में ये छात्र जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार पिछले कई दिनों से, अभी भी जमीन पर, सड़क पर लेटे हुए हैं और एक छात्र ने तो जहर खाने की कोशिश की है। एक छात्र ने जहर खाने की कोशिश की है। यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। ये एक और छात्र को देखिए, इसने छत पर से कूदकर जान देने की कोशिश की, बाद में वैसे पुलिस ने इसे बचा लिया। ये भी प्रदर्शनकारी छात्र है। तो पुलिस ने आत्मदाह से कल भी रोका और बारिश के बीच प्रदर्शन आप देख लीजिए। तेज बौछारें डाली गई छात्रों के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी एक तस्वीर आप बीच की देखिए और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि छात्र ने छत पर चढ़कर वहां से कूदने का प्रयास किया। 3 तस्वीरें छात्रों के प्रदर्शन की। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का आंदोलन और यहां पर इंटेंसिफाई हुआ है, कमजोर कहीं से नहीं पड़ा है। फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं छात्र। 4 गुना तक कई कोर्सेज की फीस वृद्धि हुई है और इसी का विरोध कर रहे हैं छात्र। जान देने की धमकी, आत्मदाह की यहां पर कोशिश और जहर खाने की भी कोशिश। और ताजा जानकारी प्राप्त करते हैं मोइन से, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जहर खाने की भी कोशिश हुई है? देखिए, 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज मंगलवार का दिन है। छात्रों ने पहले ही स्लोगन जारी किया था कि आर या पार मंगलवार। तो दोपहर 12 बजे के करीब से वीसी दफ्तर पर 1000 की संख्या में छात्र डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई जो है वो नाटकीय घटनाक्रम हुए। एक छात्र गैस सिलेंडर और साथ ही साथ लाइटर के साथ वीसी दफ्तर के दूसरी मंजिल की छत पर चढ़ गया, वहां से कूदने की कोशिश की, जान देने की धमकी दी। बहरहाल तकरीबन आधे घंटे के बाद जो पुलिसकर्मी हैं वो उसको उतार कर किसी तरह से नीचे ले आए। इसके बाद 7-8 छात्रों ने सामूहिक तौर पर अलग अलग बोतलों में भरे हुए केरोसिन और पेट्रोल खुद पर डालने की कोशिश की, खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन छात्रों को भी बचा लिया। और अब पिछले 40-45 मिनट से तेज बारिश हो रही है, उस बारिश में भी तमाम छात्र सड़क पर भीगते हुए जो है बारिश के बीच जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इस दौरान एक छात्र ने जहर खाने की भी कोशिश की, हालांकि वो उसको बचा लिया गया। जो उसके दूसरे साथी थे उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका। और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि सड़क पर जो पानी भरा हुआ है वीसी दफ्तर के बाहर, वो पानी जो है उसके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले आंदोलन को तितर बितर करने के लिए प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी से छात्रों पर पानी की बौछार कराई, जिससे छात्र इधर उधर हुए। लेकिन तकरीबन 1000 की संख्या में छात्र जो है वो लगातार यूनिवर्सिटी में डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक 4 गुना फीस बढ़ोतरी का जो फैसला है वो वापस नहीं होगा तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो बारिश के बावजूद सैकड़ों की संख्या में छात्र डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो पूरा कैंपस जो है वो छावनी में तब्दील है। मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, पुलिस के साथ साथ पीएसी भी बुला ली गई है, लेकिन छात्र टस से मस्त होने को कतई और जिस छात्र ने मोइन जहर खाने की कोशिश की, क्या उसने जहर निगल लिया था? क्या स्थिति थी एक्चुअली वहां पर? देखिए, वो एक पैकेट में कोई चीज रखा हुआ था जहरीला पदार्थ, वो उसको फाड़ के खाने की कोशिश कर रहा था। उसने जुबान पर जैसे ही लगाया, इस
पैकेट में रखे हुए विषैले पदार्थ को, तब तक दूसरे साथियों की नजर पड़ी, वो दौड़ के गए, उसको जो है वो जो पैकेट था उससे छीन कर दूर फेंक दिया गया और वो उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जो है वो पानी में बीच सड़क पे ही लेट गया। लेकिन जो दूसरे छात्र थे उन्होंने तुरंत उसको मदद करी और अब तक कई छात्रों को एम्बुलेंस से जो है वो अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। और जो वीसी दफ्तर के आसपास का कैंपस है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। बारिश हो रही है, इस वक्त भी बारिश हो रही है, हालांकि अब बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं और इस रिमझिम फुहारों के बीच छात्र लगातार डटे हुए हैं। फीस बढ़ोतरी का जो फैसला हुआ है उसे वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की संवेदनहीनता साफ तौर पर नजर आई है, क्योंकि छात्र लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो वाइस चांसलर के साथ, यानी जो यूनिवर्सिटी परिवार है उसकी मुखिया के साथ बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताना चाहते हैं कि 4 गुना जो फीस बढ़ा दी गई अचानक, इससे उनको किस तरीके की दिक्कत होगी। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन कतई बात करने को छात्रों के साथ तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का अड़ियल रवैया ही वो छात्रों के आंदोलन को लगातार और तेज कर रहा है। ठीक बात है मोइन, लेकिन क्या किसी राजनीतिक इकाई से जुड़े हुए ये छात्र या बिल्कुल ही स्वतंत्र विचारों वाले छात्र हैं, आम छात्र हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं? चल रहा है छात्रों का, देखिए जो छात्रों का अनशन चल रहा है वो निश्चित तौर पर जो छात्र इकाइयां होती हैं यूनिवर्सिटी में उनसे जुड़े हुए छात्र थे, लेकिन आज जो 1000 की संख्या में छात्र जुटे हुए हैं वो आम छात्र भी हैं, साधारण छात्र भी हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी का जो फैसला वो सीधे तौर पर उन पर असर नहीं करेगा, लेकिन आने वाले दिनों में उनके परिवार के जो दूसरे बच्चे आएंगे, जो दूसरे साथी आएंगे, उनको बढ़ी हुई 4 गुना फीस देनी पड़ेगी, जो कि कतई उचित नहीं है। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो छात्र आते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो 4 गुना फीस बढ़ोतरी कतई ठीक नहीं है और इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए और फैसले को वापस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मोइन, आपने विस्तार में बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। तो 1000 से भी ज्यादा छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, बारिश हो रही है, पानी की बौछार डाली गई, एक छात्र ने जहर खाने की कोशिश की, कई छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया, एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां पर लगातार हंगामा चल रहा है। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन की संवेदनहीनता यहां पर दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।